गुड मॉर्निंग दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के क्लास है मैथ का, एमसीक्यू पर आधारित है, एनटीपीसी में बिल्कुल आने की संभावना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से बारीकी से समझिएगा। क्वेश्चन है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:9 है। अब सचिन और राहुल के, इस सचिन का हो गया, ई राहुल का हो गया। कितना? इस सचिन का, ई राहुल का। दोनों रेशियो में अंतर कितना है? तो 2 के अंतर है। और कह रहा है सचिन राहुल से 4 वर्ष बड़ा है, उसमें अंतर कितना के है? तो 4 का अंतर है। तो कटा देंगे, 1 बराबर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1 बराबर 2 हो गया। अब आइए, अब सचिन की आयु, सचिन की आयु कितना हो जाएगा? 7 गुना 2 14। और राहुल की आयु, राहुल की आयु कितना हो जाएगा? 9:9 गुना 2 18। क्वेश्चन पूछ रहा है सचिन की वर्तमान आयु कितना होगा? सचिन की वर्तमान आयु कितना है? 18। देखिए ऑप्शन नंबर बी। और पूछेगा सचिन की आयु, तो वर्तमान हो जाएगा 14 और राहुल की 18। चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी संख्या ऐसी है जिसे 17 से गुना करने पर उसमें 640 की वृद्धि हो जाती है? तो मान लीजिए कोई भी को x, कोई भी संख्या क्या हो जाएगा? x, जो 17 से गुना कर दिए, गुना करने पर उसमें कितना की वृद्धि हो रहा है? तो संख्या क्या है? x है। x में कितना की वृद्धि हो रहा है? 640। मान लीजिए कोई संख्या x है और x में 17 से गुना करने पर उसी संख्या में, किस में? जिसमें माने हैं, उसमें कितना की वृद्धि हो रहा है? तो 640। तो x जोड़ 640, तो 17 गुना x 17x, और इधर बराबर के इस साइड घट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 640। जब घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16x 640। x बराबर 640 बटा 16। कटा देंगे हम, 16 चौका 64, 40। वह कौन सी संख्या है? वह संख्या 40 है, जिसे गुना करने पर, 17 से गुना करने पर 640 की वृद्धि हो जा रही है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या है? निकाली गई संख्या क्या है? तो 5 संख्याओं को 5 गुना 18, 18 पचे 90। अब एक संख्या निकाल देंगे हम, तो संख्या कितना हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 4। और औसत 4 संख्याओं का औसत कितना है? 16, 16 चौका 64। तो जो निकाली गई संख्या कौन सी है? तो निकाली गई संख्या हो जाएगा, एक दाएं लेगा, 10 में 4 गया 6, ये 8 में 6 जाएगा। जो निकाली गई संख्या कौन है? 26 है। निकाली गई संख्या कौन है? 26 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि √3 बराबर 1.732 है, तो √3/4 का मान कितना होगा? ऑप्शन में है 0.577, दूसरा ऑप्शन है 0.866, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा में 0.4433, और अगला ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। √3/4, √3 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 होगा। √3 के हम मान रखेंगे
1.732/2। अब इसको हम भागा करेंगे, 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 0.866। चलिए ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि √3 बराबर 1.732 हो, √3/4 का मान निकालना है। √3/4 तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे। ये भी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये भी क्या है? रूट के अंदर करता है। तो रूट में से बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, और √3 का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो √3 का मान रख देंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। जब डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.866। चलिए वीडियो को ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, √50 गुना √49 का वर्गमूल निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। √50 है तो 2 गुना √25 कर देंगे, गुना √2 गुना 49 कर देंगे। तो हम जानते हैं 25 का वर्गमूल होता है 5, √2 गुना 5 गुना में फिर √2 और गुना 7। 7 कहाँ से है? तो 49 का वर्गमूल है। 5 कहाँ से है? तो 25 का वर्गमूल है। अब √2 गुना √2, √2 गुना √2 गुना 5 गुना 7। हम जानते हैं कि √2 गुना √2 1 और 2 होता है। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होगा? 1 2 हो जाएगा, और 5 गुना 7। अब गुना कर लेंगे, 2 5 10 और 10 7 70 बन गया। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर है सी नंबर 70। चलिए नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि a/b बराबर 4/3 हो तो 6a + 4b बाई 6a - 5b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन नंबर 1 में -a, ऑप्शन नंबर बी में 3, सी में 4 और डी में 5। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद बता पाएंगे हम। अब देखिए, ए के जगह पर 4 रखना है, बी के जगह पर 3 रखना है। तो 6a + 4b 6a - 5b। ए के जगह पर रखना है, ए कितना है? 4 है। तो 6 गुना 4 जोड़ 4 गुना 3, 6 गुना 4 माइनस 5 गुना 3। आगे बढ़ेंगे हम। 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 4 तिहाई 12, 24 आ जोड़ 12, यहाँ 24 और 15 जब जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा कितना? 36। ये हो जाएगा कितना? 9। कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 9 चौका 36। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा से सॉल्यूशन समझ लीजिएगा। चलिए वीडियो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, श्रेणी 7 10 13 7 10 13 का कौन सा पद 151 है? तो ये जो दिया हुआ है 151, ये लास्ट टर्म है। ऑप्शन नंबर दिया है ए में 50 45 49 और 55। तो यह क्या है? लास्ट टर्म है, यानी कि ए एन है। ए एन बराबर कितना है? 151। ए बराबर जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए कहते हैं, और डी निकालना है। डी बराबर होता है पहला पद माइनस दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम फॉर्मेट लगाएंगे, यहाँ सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए एन के वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एन के वैल्यू 151। ए के मान दिया हुआ है 7, एन निकालना है, ए नहीं दिया है। डी के मान दिया हुआ है 3। ठीक है, तो 7 को बराबर के इस साइड भेज दीजिए, घट जाएगा एन माइनस 1 गुना 3। घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 में से 7 जाएगा 4 और 4 1 144। यह भागा में है
इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, कटा देंगे हम। कितना मतलब करेगा, 4 तिरी 12 और 6 चौका 24, n माइनस 1, तो n बराबर हो जाएगा 46 प्लस 1 47, यानी कितना नंबर टर्म है, 47वां नंबर टर्म है। n बराबर 47, n बराबर 47। भाई मिस्टेक है, 6 चौका 24 के 4, 4 तिरी 12, क्या है 4 तिरी 12, 2 और 4, कितना बच रहा है भाग करने पर, 2 4 24 हो रहा है, 8 त्रिका 24। क्या मिस्टेक है यहाँ, 8 मिस्टेक है। चलिए और यहाँ सुधारते हैं हम, यहाँ 8 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। कितना होगा 49, 49 नंबर टर्म है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। शेरनी के 7 10 13 का कौन सा पद 151वां है। ठीक है, तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम पद जो होता है वो ए कहलाता है, ए हो गया। डी निकालते हैं सार्व अंतर, यानी कि अंतर क्या है तो दूसरा का पद माइनस पहला पद, 3 हो गया। उसके बाद में लास्ट टर्म यानी कि ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना है 151। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, जोड़ में है 7, ए के जगह पर 7 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पर 3। जोड़ में है बराबर के इस साइड आया, घट गया 144। इधर 3 गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा, भागा में आ गया, कटा देंगे। 48 मतलब कट रहा है, और बराबर के इस साइड में प्लस में है एन 1, बराबर के इस साइड ला जाएंगे हम, तो लाने पर कितना हो रहा है 48 प्लस 1 49। कौन सा टर्म है 49 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नंबर 8, 2 संख्याओं का लसाअ 30 है तथा मौसा 5 है, तो उनमें से एक संख्या 10 है तथा दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि एक संख्या दिया हुआ है और लसाअ मौसा दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन में है ए में 20, बी में 25, सी में 15 और डी में 5। इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर लसाअ गुना मौसा। ठीक है, चलिए इसमें कौन संख्या दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या, यानी पहला संख्या कितना दिया हुआ है 10, 10 गुना दूसरा संख्या लसाअ गुना मौसा, यानी कि लसाअ दिया हुआ है 30 और मौसा कितना हुआ है 5, तो दूसरा संख्या बराबर 10 गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा, भागा में होगा, भागा में हो गया, कटा देंगे। 10 तिहाई 30, गुना करेंगे हम 5 तिहाई 15, कितना आ जाएगा दूसरा संख्या 15। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ लिया और समझ लीजिए, इससे बेहतर कुछ नहीं। 2 संख्याओं का लसाअ 30 है तथा मौसा 5 है, उनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 में 20 है, बी में 25 है, सी में 15 और डी में 5। हम जानते हैं सूत्र होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर लसाअ गुना मौसा। एक संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है 10, एक संख्या 10 गुना दूसरा संख्या बराबर 30 गुना 5। दूसरा संख्या बराबर लसाअ गुना मौसा, और गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा पहला संख्या, और कटा देंगे 10 तिहाई 30 और 3 गुना 5, 5 तिहाई 15। दूसरा संख्या क्यों हो सकता है 15 हो सकता है, कौन संख्या हो सकता है 15। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन है 0, बी में ऑप्शन है 1, सी में 2 और डी में 3। तो कोई भी संख्या एक मान लीजिए कोई संख्या है 9 मान लेते हैं,
जब 9 को हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना होता है 3। क्लियर। जो क्वेश्चन बोला उसको हम अभी तक सर्टिफाइड किए, संतुष्ट किए। हम चाहें तो अगला भी क्वेश्चन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर 15 को हम 6 से भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है अपना 3। अगर हम चाहें तो 21 को भी हम डिवाइड करते हैं 6 से तो रिमाइंडर कितना होता है 3। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन बोला है इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग करना है बस। तो वह संख्या कौन है 9। तो 9 के स्क्वायर को हम 6 से भाग करेंगे। 9 9 81, कितना होगा 81। वर्ग हो गया, वर्ग को हम 6 से भाग करेंगे। जब भाग करते हैं तो 13 छक 78, कितना रिमाइंडर आ रहा है 3 आ रहा है। कितना आ रहा है रिमाइंडर 3 आ रहा है। जब भागा करेंगे तो शेषफल 3 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया। और फिर 15 के स्क्वायर कितना होगा 225 भागा 6। जब इसको करेंगे हम 6 3 18, 4 5 7 6 42, इसका भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 21 के हम स्क्वायर करेंगे 441 भागा 6 करेंगे, 7 6 42, 3 पर 1 31, 3 पर 1 31, कितना हो रहा है 7 6 42। तो 2 और 1 21 हुआ और 6 इसका भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो हमें यह संतुष्ट हो गया कि किसी भी संख्या के भाग करते हैं 6 से तो रिमाइंडर जब शेष आएगा, सेम उसी संख्या के वर्ग को हम 6 से जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना आएगा 3 ही आएगा। आप लोगों के सामने में एक में हम ऑप्शन लिए हैं 9, अगला क्या लिए हैं हम 15 लिए हैं, अगला क्या लिए 21 लिए हैं। यह तीनों पर आप लोगों को हम संतुष्ट करके बता दिए कि रिमाइंडर 3 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया। बिल्कुल आसान तरीका है। क्वेश्चन बोला है किसी भी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम 9 ऑप्शन में लिए, 9 को जब हम 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर मेरा 3 आता है, संतुष्ट हो गए। अब 9 के स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होता है। तो जब 6 से भाग करेंगे तो 13 6 78, 3 बच गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 3 आ गया। 15 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो 6 से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 के पावर 150 भागा 10 के पावर 146। ठीक है, घात और करनी का क्वेश्चन है, सर एंडाइसिस का। इसको सॉल्यूशन करेंगे। हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के पावर अगर भागा में रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कारण क्या है, बेस बराबर होना चाहिए, यानी कि आधार बराबर होगा तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि 10 के पावर 150 माइनस 146, तो 150 में से 146 घटा लेंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचे 4 बचेगा। कितना बच रहा है 4, 10 के पावर 4। तो ऑप्शन में तो पावर के हिसाब से नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 10 के ऊपर 4 गो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 के पावर 4, 4 गो 0 हो जाएगा। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। समझने में कोई दिक्कत है। 10 के पावर 150 भागा 10 के पावर 146। हम देख रहे हैं कि आधार इसका बराबर है, यानी कि दोनों 10 10 है। जब आधार बराबर होता है तो पावर को आपस में घटा देते हैं, पावर को आपस में घटा देते हैं। तो 150 माइनस 146, जब पावर को आपस में घटाते हैं तो बच रहा है 10 के पावर 4। और 10 के पावर 4 का मतलब हुआ 10 को 4 बार लिख के गुना करना दोस्त।
10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 4 गो जीरो प्रेजेंट हो रहा है। देखिए तो 1 गुना 1 1 गुना 1 1 होगा, 4 गो जीरो बैठ जाएगा। गौतम बुद्ध हैं जीरो वाले। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ नोट कीजिए क्वेश्चन को। 11, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगा। लाजवाब क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिशत का क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन एक बार ध्यान दीजिए, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 में 1%, बी में 2%, सी में 3% और डी में 4%। इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए 10% वृद्धि हो रहा है तो 10 और 1 11, कहाँ से आया तो 100 से वृद्धि होने पर कितना हो रहा है, 10% वृद्धि होगा तो 100 जुटेगा 110। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो वह संख्या 100 है, मान लीजिए कि लंबाई 100 है तो वृद्धि कर देने पर कितना हो जाएगा 110। आगे बोला है कि चौड़ाई में 10% की कमी करने पर, तो चौड़ाई भी 100 के 100 रहेगा, नया जो बनेगा वह कम होके बनेगा। कितना बनेगा तो 90। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। यह 0 से 0 काट दिए हैं तो 10 से 11 बना है, फिर E0 से E0 काट दिए तो कितना बना है तो 10 से 9 बना है। सेम चीज है, कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखिए क्या पूछा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है दोस्त। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को गुना करेंगे, देखिए ये परिवर्तन के बाद है, आई बिना परिवर्तन, यानी पहले क्या था 10 और 10 था, तो 10 दहा के 100 गुना कर लिए, 11 9 99। ये इसका भी वही कहानी है, 10 गुना 10 100 होगा, 11 गुना 9 99 होगा। दोनों में अंतर कितना है तो अंतर है 1 गुना 100। अब भागा किसे करेंगे, पुराने वाला से। 100 का गुना कर रहे हैं क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। क्या प्रॉब्लम है, प्रतिशत में बदलना है। जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। आज पहले जो था उसी से भाग करेंगे, पहले कितना था 100 था तो 100 से भाग कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, जो 1 बचा वह 1% हम लोग का आंसर हो गया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, दोनों सेम है बिल्कुल। आप लोग इसको हम दिखाने का मतलब था ये बड़ा से ही छोटा बन गया है। हमको एग्जाम में केवल 1 मिनट के टाइम मिलता है, 1 मिनट से हम कम में जितना हम क्वेश्चन को बना लेंगे उतना ही फायदे होगा। क्वेश्चन होता है 100 नंबर के, एग्जामिनर टाइम देता है 90 मिनट। आप 90 मिनट में जितना क्वेश्चन बना लीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन पर टाइम को बता लेते हैं, टाइम अगर 5 सेकेंड भी बच जाता है आपका, तो किसी और क्वेश्चन पर जो टॉप क्वेश्चन होगा उस पर वह टाइम हम दे देंगे, तो वह भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो, लॉलीपॉप क्वेश्चन हो, उसके लिए हम टाइम 1.5 मिनट दे दें, तो हम ऑलरेडी दूसरे क्वेश्चन के हम आधा मिनट क्या किए, इसी में लगा दिए, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या होगा, नहीं बन पाएगा। और एग्जाम में जाने के बाद शांति दिमाग से बैठ करके जो बनने वाला क्वेश्चन होगा उसी को सबसे पहले हम टच करेंगे। अगर मान लेते हैं जो नई क्वेश्चन बनता है अगर उसको टच करने लगे तो हमसे 2 हानि होता है। पहला हानि होगा ये टाइम खराब हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात मूड डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड बिल्कुल भी अपसेट हो जाएगा।
जब ऑफसेट हो गया तो जो बनने वाला होगा वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लाभ हानि का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को लाभ होगा कि हानि होगा। ऑप्शन में है 4% हानि होगी, अगला ऑप्शन है 20% लाभ होगा, सी ऑप्शन है 20% हानि होगा और 25% लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है और लाभ और हानि ज्ञात करना है। 16 वस्तु के सॉल्यूशन कर रहा है। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य लिखा है। 16 वस्तु का मतलब गुना होता है 16 गुना एसपी बराबर है किसके? 20 वस्तु के सीपी के। बोलिए, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। चलिए एसपी गुना में है, बराबर के ई साइड आएगा भागा में, एसपी बटा सीपी। 20 जो है बराबर के उस साइड है तो रहने दीजिए, 16 बराबर के बाएं साइड है तो दाएं साइड में ले जाइएगा तो भागा में होगा, क्योंकि यह गुना में पहले से था। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए या तो कटने वाला भी है, कटा सकते हैं। एसपी बटा सीपी यानी कि ओरिजिनल वैल्यू हो गया एसपी बराबर 20 और सीपी बराबर 16। तो सीपी क्या है? कम है, एसपी क्या है? ज्यादा है। दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीपी कम है और एसपी ज्यादा है तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। तो लाभ कितना होगा? लिख लीजिए यहाँ, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। चलिए एसपी कितना है? तो 20 है, सीपी कितना है? 16 है, लाभ कितना हुआ? 4। और क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत। तो लाभ गुना 100 किस पर निकलता है दोस्त? सीपी पर निकलता है। किस पर निकलता है? सीपी पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का मान कितना है? सीपी बराबर 16। अब इसको हम कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 25 चौका 100। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? 25% लाभ होगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्यूशन करना है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 वस्तु का एसपी बराबर 20 वस्तु के सीपी। बराबर के इस साइड और उस साइड भेज दीजिए। एसपी बटा सीपी 20 बटा 16, तो एसपी के सामने है, बराबर के इस साइड है तो एसपी हो जाएगा, सीपी के सामने सीपी हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि सीपी क्या है? कम है एसपी से, एसपी ज़्यादा है। जब एसपी ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट निकालेंगे एसपी माइनस सीपी। 20 में से 16 घटा देंगे, 4 हो जाएगा। 4 क्या है दोस्त? प्रॉफिट है। चलिए प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट प्रतिशत निकाला है, परसेंटेज। तो 4 गुना 100 यानी कि लाभ गुना 100 आप बाटा सीपी कटा दिए हैं। 4 एकम 4 और 4 चौका 16, फिर 4 एकम 4 और 25 चौका 100, 25% लाभ। ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैथ के क्लास डेली बेसिस पाएंगे। जो एनटीपीसी का है
और एनटीपीसी में 25 नंबर का मैथ पूछता है। मेरे साथ हमेशा रिवीजन के साथ चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं उस पर घर के पर बैठ के 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक के समझ कर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आ जाएगा, अगले एग्जाम में भी आ जाएगा, मिल जाएगा आपको, जहाँ मिले वहाँ इसको बनाइएगा, सीख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्लास को इतने पर एंड करते हैं। मॉर्निंग।